बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले बदले से हैं। 5 साल के लिए ग्राम सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार कई अधिकारी और जिम्मेवारियां बदल गई हैं। ग्राम पंचायत के दोनों प्रमुख पदों मुखिया और सरपंच के दायित्वों का नए सिरे से निर्धारण कर दिया गया है। दोनों पदाधिकारियों के लिए बहुत कुछ कटौती सा लग सकता है तो कई जिम्मेवारी बढ़ी हुई सी लगेगी। पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से मुखिया व सरपंच के दायित्वों का निर्धारण कर उनकी जिम्मेवारी तय करते हुए निर्देशित किया है कि अब नए नियम के मुताबिक मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजना के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी भी जिम्मेवारी होगी। इसके साथ ही सरपंच के जिम्मे गांव में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे कार्य भी शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार इस बार चुनाव जीतने वाले मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्राम पंचायत के विकास के कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू करने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी इनके ही जिम्मे होगा। सरपंचों को पंचायती राज व्यवस्था में 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं। इनमें ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने के साथ ही अब ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी इनके पास रहेंगी। इनके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे उनमें गांव की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने, सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना होगा। यानी कुल मिलाकर के नए अनुभव और नई कार्य पद्धति से मुखिया और सरपंच को गुजरना पड़ेगा। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी पंचायत भवन के अलावा नजदीक के कुल 45,250 गांव में इंटरनेट के लिए वाईफाई सुविधा बहाल की जाएगी। इसके जरिए बूथों पर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसलिए इस सुविधा को चुनाव आयोग ने आवश्यक रूप से बहाल करने का आदेश दिया है। प्रथम चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके मतदान के दिन तक मतदान वाले जिले में यह सुविधा बहाल कर देनी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिले के डीएम को इस व्यवस्था को बहाल कराने का आदेश दिया है। सचिव ने कहा कि इस संबंध में आयोग ने आईटी मंत्रालय, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड व तकनीकी टीम बेल्ट्रॉन को निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी विद्यालयों को यह सुविधा उपलब्ध करानी है। इसके तहत स्कूल को FFTH कनेक्शन देना है व ई-गवर्नेंस सर्विसेज के माध्यम से सभी सरकारी संस्थाओं को एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट उपलब्ध कराना है। आयोग ने कहा कि यह सुविधा बहाल होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव के दौरान मतदाताओं की बायोमेट्रिक व आधार से पहचान की जानी है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर यह सुविधा बहाल होने के बाद दूसरे चरण में लाइव टेलीकास्ट की सुविधा भी बहाल करनी है। जिले के कुल मतदान केंद्रों के कम से कम 10% मतदान केंद्रों से लाइव टेलीकास्ट का लक्ष्य रखा गया है। लाइव टेलीकास्ट के जरिए बूथों पर हो रही सभी गतिविधियों को जिला नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर किया जा सके, इसके लिए भी एजेंसी निर्धारित की जा रही है।
इस लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था चुनाव वाले जिले में प्राथमिकता के आधार पर करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े अपराधों से संबंधित सूची जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा नियम विरुद्ध व्यवहार या प्रचार किया जाता है तो उनको सजा का प्राविधान किया गया है। पंचायत चुनाव में 2,55,000 से अधिक पदों के लिए मैदान में करीब 10 लाख प्रत्याशी के उतरने की संभावना है। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में सचेत होने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का वैधानिक उपलब्ध है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई प्रत्याशी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाता है तो उसको 3 से 5 वर्ष की सजा मिलेगी। यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी किसी के जीवन के ऐसे पहलू की आलोचना करता है जिसकी सत्यता साबित नहीं हो तो उसको भी सजा होगी। यह जमानती अपराध है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। इस प्रकार से निर्वाचन प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना या जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।